बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अब आप खैर और ख़ैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और हमेशा की तरह सबसे पहले आप तमाम दोस्त अब आपके लिए दुआ करते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी मौजूद हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, नेक ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क़ के वसी वसाइल पैदा कर दे। अल्लाह पाक आपको बेहतर से बेहतरीन रिज़्क़ अता फ़रमा दे, और अल्लाह पाक आपको इतना वसी रिज़्क़ अता फ़रमा दे कि आप ख़ुद भी खा सकें, अल्लाह पाक की मखलूक को भी खिला सकें। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में भी आप तमाम दोस्त अब आपकी तरफ से पूछे गए सवालात हैं। फ़ाद मलक भाई का सवाल है कि महबूब भाई, दुबई का न्यू एमिरेट्स आईडी वीज़ा ओपन हो गया है कि नहीं, काइंडली बता दें। इसी तरह नेपाल से है मेरी बहन, पूछ रही है नेपाल का क्या हुआ, कि नेपाल के वीज़े ओपन हुए हैं या नहीं हुए। इसी तरह मिर्ज़ा अदरीस भाई पूछ रहे हैं टाइम से पहले अगर चेंज करें तब क्या होगा, यानी कि सल्तनत ऑफ ओमान का वीज़ा अगर आपने चेंज करना है, यानी कि कंपनी तब्दील करनी है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है, तो टाइम से पहले अगर हम करेंगे तो क्या होगा। इसी तरह मोहम्मद अली महर जो भाई हैं पूछ रहे हैं भाई पाकिस्तान के लिए वीज़ा कब ओपन हो रहा है। तो इन तमाम सवालात के जवाब देते हैं। इससे पहले आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करनी है। सल्तनत ऑफ ओमान ने एक वीज़ा नया शुरू किया है जिसका नाम रखा गया जी कल्चरल वीज़ा। और ये कल्चरल वीज़ा क्या है, मिसाल के तौर पर हमारे जैसे पाकिस्तान में बहुत से कल्चर मौजूद हैं, पंजाबी कल्चर, बलोची कल्चर, सिंधी कल्चर, पख्तून कल्चर। इसी तरह इधर आ जाए हम सल्तनत ऑफ ओमान में तो इधर भी बहुत से कल्चर हैं। और इसी तरह इस वीज़े का मेन टारगेट क्या है, इस वीज़े का जो मेन टारगेट है वो है जी 2040 विज़न के तहत ये वीज़ा सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से अनाउंस किया गया है। और ये वीज़ा अब कौन कौन से लोग लगवा सकते हैं, क्या आया जिनके वीज़े बैन हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसी तरह जैसे दूसरे ममालिक के वीज़े बैन हैं, क्या अफ़गानिस्तान वगैरह ETC, क्या ये लोग भी ये वीज़ा कल्चरल वीज़ा जो है लगवा कर आ सकते हैं। अभी तक इसकी मुकम्मल डिटेल नहीं आ सकी कि कौन कौन से लोग हैं जो ये कल्चरल वीज़ा लगवा कर सल्तनत ऑफ ओमान में आएंगे। और मैं बता दूं ये 1 साल से लेकर 10 साल तक का वीज़ा होगा। और इसकी जो फ़ीस है नॉर्मल सी फ़ीस है। जो मेन बंदा इस वीज़े पर आ रहा है, जो मेन बंदा ये वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो 1 साल के लिए उसके 50 ओमानी रियाल इस वीज़े की फ़ीस होगी। और आगे आप देख लें अगर वो इस वीज़े के ऊपर अपने फ़र्स्ट डिग्री रिलेशनशिप में जितने भी अफराद हैं उनको लेकर आता है, यानी कि इस वीज़े में ये भी सहूलत मौजूद है कि आप अपने फ़र्स्ट डिग्री रिलेशनशिप वाले अफराद को यहाँ पर ला सकते हैं, जैसे कि आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, ये फ़र्स्ट डिग्री रिलेशन में आते हैं। तो इनको भी वो बंदा जो लेके आ सकता है जो पहले ये वीज़ा अप्लाई करेगा। और उस वीज़े की जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ीसें होंगी, और ये आगे चलकर इंशाल्लाह फिर कभी आपको तफसीलात से बताएंगे। इस वक्त आपका टाइम नहीं ज़ाया करते। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि महबूब भाई आप बात को लंबा खींच लेते हो। फ़ाद मलक भाई का सवाल है कि भाई दुबई का न्यू एमिरेट्स आईडी वाला वीज़ा ओपन हो गया है कि नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, दुबई का न्यू एमिरेट्स आईडी वाला वीज़ा अभी तक ओपन नहीं हुआ है, और ना ही कोई ऐलान किया गया है, ना ही कोई अपडेट आई है। हाँ, अलबत्ता जो पहले दुबई में रह कर गए हैं, किसी न किसी कंपनी में काम करके गए हैं या आज़ाद ही काम करके गए हैं, उनका दुबई में रिकॉर्ड अच्छा है और उनके पास दुबई एमिरेट्स आईडी मौजूद है, वो अब किसी भी वर्क वीज़े पर आ सकते हैं और आकर अपना रोज़गार कमा सकते हैं। फ़िलहाल न्यू बंदा, फ्रेश बंदा अभी वीज़ा नहीं लगवा सकता। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप 5 साल वाला विज़िट वीज़ा लगवा लें, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर लें। उसके लिए मैंने एक डिटेल के साथ, तफसील के साथ वीडियो बना के अपलोड की हुई है। आप वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना बैंक बैलेंस चाहिए। सुमित आरा मेरी प्यारी बहन है नेपाल से। ये देखें, फ़िलहाल नेपाल के लोग जो हैं ये वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बाई चांस इनका वीज़ा लग जाता है, जैसे इंडियन लोगों के वीज़े तो लग रहे हैं, वर्क कैटेगरी में भी वीज़े लग रहे हैं, हाई कैटेगरी में भी वीज़े लग रहे हैं, लो कैटेगरी में भी वीज़े लग रहे हैं। फ़िलहाल जो बैन लिस्ट में कंट्रीज़ हैं वो है जी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, दूसरे और बहुत से ममालिक हैं। फिर आगे चलकर आपको कभी फिर तफसील से इंशाल्लाह बताएंगे। मिर्ज़ा अदरीस भाई का सवाल है टाइम से पहले अगर चेंज करें तब।
देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, 2 साल मुकम्मल हो गए हैं आपको एक वीज़े के ऊपर, और आपके पास अभी एक और महीने का टाइम मौजूद है, यानी कि वीज़ा ख़त्म हो गया, आपकी कंपनी आपका वीज़ा नहीं लगवा रही, आपकी कंपनी आपका जो वर्क परमिट है वो लेबर मिनिस्ट्री से नहीं ले रही, तो भी आप आगे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक और महीने का मज़ीद टाइम दे दिया गया है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से। हाँ, अलबत्ता अगर आपके वीज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें टाइम बाकी है, इसमें कुछ वक्त रहता है। मिसाल ले लीजिए, 6 माह रहते हैं, 3 माह रहते हैं, 2 माह रहते हैं, 1 माह रहता है, 15 दिन रहते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि अगर इतना टाइम इसमें रहता है, तो आप अभी अपना वीज़ा तब्दील करके एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, यानी कि एक अरबाब को छोड़कर दूसरे अरबाब के पास जाना चाहते हैं, तो लाजमी है कि आप अपने अरबाब से तनाज़ल पेपर मांगें, यानी कि एनओसी लेटर मांगें। वो आपको एनओसी लेटर यानी कि तनाज़ल पेपर देगा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वीज़ा तब्दील करने की इजाज़त, तो ही ये आपका वीज़ा तब्दील होगा, उससे पहले नहीं होगा। यानी 2 साल से पहले अगर आप अपना वीज़ा चेंज करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए, तो लाजमी है कि आपके पास एनओसी लेटर हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, और जहाँ पर हम बोलते हैं जी तनाज़ुल पेपर अरबाब का इजाज़तनामा, इसका होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता 2 साल पूरे होने के बाद आप बिल्कुल बिला झिझक, बिला खौफ आप किसी भी दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट आपके पास है, आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप अपनी कंपनी को एक छोटा सा नोटिस दें ईमानदारी के साथ कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, हम फ़लाँ कंपनी में जाकर काम करना चाहते हैं, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आप हमें इजाज़त दे दीजिए। तो वो इंशाल्लाह आपको इजाज़त दे देंगे, इसमें बड़ी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप बग़ैर एनओसी लेटर, बग़ैर तनाज़ुल पेपर, बग़ैर किसी भी हील हुज्जत के आप उस कंपनी में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करके जा सकती हैं। मोहम्मद अली मेहर भाई के सवाल का जवाब देते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए वीज़ा कब ओपन हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, फ़िलहाल इस हाल की घड़ी में इसके ऊपर कुछ भी कहना मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। मैं क्यों मुनासिब नहीं समझता कि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी बता दूं कि जी 10 दिन में वीज़े ओपन हो जाएंगे, 15 दिन में वीज़े ओपन हो जाएंगे, 20 दिन में हो जाएंगे, 1 महीने में हो जाएंगे। तो ये हमारी वीडियोस के जो क्लिप होते हैं, ये उठाकर एजेंट लोग, फ्रॉडिये लोग जो चालाकियाँ करना जानते हैं, लोगों को लूटना जानते हैं, तो वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर लगाकर लोगों को वर्गलाते हैं, लोगों से उनकी जमा पूंजी, उनकी हक हलाल की कमाई खाते हैं। तो मैं इसके मुतल्लिक़ अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए वीज़े कब ओपन होंगे। तब तक नहीं बता सकता जब तक रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। जब तक लेबर मिनिस्ट्री कोई भी अपडेट, नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती, तब तक इसके मुतल्लिक़ कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि लोगों के साथ बहुत फ़्रॉड होता है वीज़े के नाम पर। लोग लुट जाते हैं। बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई मेरे से फ़लाँ बंदे ने वीज़े के नाम पे इतने लाख ले लिए, और मुझे फ़ैमिली वीज़ा देने का झांसा दिया गया, मुझे वर्क वीज़ा देने का झांसा दिया गया, मुझे ड्राइवर का वीज़ा देने का झांसा दिया गया, मुझे शावल ऑपरेटर का वीज़ा देने का झांसा दिया गया, मुझे इंजीनियरिंग का वीज़ा देने का झांसा दिया गया, और अब वो बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो बंदा मुझे ब्लॉक कर गया है, तो मैं उससे अपने पैसे कैसे रिकवर करूँ। ऐसे बहुत से केस आते हैं। लास्ट में एक सवाल है जी, उबैदुल्ला न्याज़ी भाई, उबैदुल्ला न्याज़ी भाई हैं, ये कहते हैं कि आप मालूमात दें, स्टोरीज़ ना सुनाएं, प्लीज़ टू द पॉइंट बात किया करें। मैं ख़ुद ओमान में हूँ, पाकिस्तान को कैसे वैसे मिले, जो हाल है ख़ुद को दे, जो हाल है ख़ुद को ही देख लो, 1 मिनट की बात पे 15 मिनट लगा दिए। तो मेरे प्यारे भाई, जब वीडियो 15 मिनट की बढ़ने वाली है, जब सवालात के जवाबात देने हैं मेरे शहज़ादे वीर, तो ज़ाहिर सी बात है एक वीडियो 15 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी हो सकती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट बात करूँ, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं अगले बंदे को अच्छे तरीके से समझा कर बात करता हूँ, ताकि अगला बंदा जिस परेशानी में, जिस मुश्किल में फंसा हुआ है, वो उस मुश्किल से निकल सके, उसकी वो परेशानी हल हो सके। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप गुस्सा ना किया करो, आप गिले शिकवे शिकायतें ना किया करो। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट किया करो, क्योंकि आने वाले वक्त में जब वीज़े ओपन हो जाएंगे, इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा, फ़रीद अहमद भाई के साथ मेरा मशवरा हो चुका है। यूके वाले जो मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, दोस्त हैं, भाई हैं,
اچھا مشورہ دیتے ہیں، ان سے میرا مشورہ ہو چکا ہے، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ جب ویزے اوپن ہو جائیں، ابھی فی الحال پاکستان کے لیے آل کیٹیگری کے ویزے بند ہیں سوائے 11 کیٹیگری کے ویزے اور اس کے علاوہ فیملی ویزے کے۔ آل کیٹیگری کے ویزے بند ہیں، نہ ہی کوئی ڈرائیور کا ویزا اوپن ہے، نہ ہی کوئی ہوٹل کا ویزا اوپن ہے، نہ کوئی لانڈری کا ویزا اوپن ہے، نہ کوئی ٹیلر ماسٹر کا ویزا اوپن ہے، نہ کوئی میسن کا ویزا اوپن ہے، نہ ہی کوئی ہیلپر کا ویزا اوپن ہے، نہ کوئی لوڈنگ ان لوڈنگ کا ویزا اوپن ہے۔ کسی قسم کا کوئی بھی لو کیٹیگری میں کہہ لیں یا ہائی کیٹیگری میں کہہ لیں، اپریٹر کیٹیگری میں کہہ لیں، کسی قسم کا کوئی ویزا پاکستان کے لیے فی الحال اوپن نہیں ہے۔ 11 کیٹیگری کے ویزے ہیں، وہ ہائی لیول کیٹیگری ہیں، ڈگری یافتہ لوگوں کے لیے جو ڈگریاں رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس ہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کا، ان کے لیے ویزے اوپن ہیں۔ ان میں ڈاکٹر حضرات آتے ہیں، انجینئر نظر آتے ہیں اور دیگر جو بھی شعبے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں پچھلی اس ویڈیو میں آپ سب کو آگاہ کر چکا ہوں۔ تو ابھی تک فی الحال جو ہے ویزے پاکستان کے لیے لو کیٹیگری میں اوپن نہیں ہے۔ جب ویزے اوپن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا، اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ میں آپ تمام دوست احباب کے لیے ویزے کا کام شروع کروں گا، لیکن اس میں سے میں خود پرافٹ نہیں رکھوں گا، اس میں خود نہیں کماؤں گا۔ جو بھی آپ سے کمیشن لی جائے گی، وہ جس بندے سے ویزا لیا جائے گا اس بندے کو تھوڑا سا کمیشن دینا ہوگا تاکہ وہ آپ تمام دوست احباب کے لیے بھاگ دوڑ کر سکے، لیکن آپ پہ بوجھ نہیں ڈلنے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ پوری فیس میں سلطنت آف عمان میں اگر ویزا 350 عمانی ریال کا ہے تو آپ سے محض 360 عمانی ریال لیے جائیں گے تاکہ اگلے بندے کا پیٹرول ڈیزل کا خرچہ پورا ہو، اگلا بندہ آپ کے لیے لیبر منسٹری میں بھی جائے، اگلا بندہ آپ کے لیے رائل عمان پولیس میں بھی جائے، اگلا بندہ آپ کے لیے ہاسپٹل میں بھی جائے اور آپ کے تمام تر ڈاکومنٹس کلیئر کر کے آپ کو ویزا نکلوا کے دے سکے، بس اتنا ہی۔ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ 350 عمانی ریال کا ویزا ہے، میں آپ سے 650 عمانی ریال مانگ لوں، میں آپ سے 700 عمانی ریال مانگ لوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد، سپورٹ کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بنیے۔ تو اللہ